जय जैनेन्द्र भैया। हाँ, तो समय सार की 98 से 100वें नंबर की गाथा पे अपनी चर्चा चल रही थी, जिसमें मूल गाथाओं का हमने सामान्य अर्थ आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका के आधार पर और विशेष समझा था। इसमें आचार्य देव ने ये कहा कि यदि व्यवहार नय से आत्मा घटपट आदि पदार्थों का कर्ता कहा गया है, तो निमित्त रूप से है। वास्तव में आत्मा कर्म और नौकर्म को, विविध जो कर्म है उनको कर्ता नहीं है। यदि उनका कर्ता माना जाए तो उसको तन्मय होना पड़ेगा, तद्रूप होना पड़ेगा, और दो द्रव्यों के लोप का प्रसंग आ जाएगा। दो द्रव्य एक में एक हो जाएंगे, और परंपरा से देखा जाए तो पूरा ही जो विश्व है, पूरे ही विश्व के लोप का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि द्रव्य की सत्ता का नाश होगा तो कौन सा द्रव्य बचेगा? कोई द्रव्य बचेगा ही नहीं। ये बात आचार्य देव यहाँ पे कह रहे हैं। इसलिए वास्तव में कोई भी जीव घट पट आदि और भी जो अन्य द्रव्य हैं उनका कर्ता नहीं होता है। हाँ, घड़े, कपड़े और रथ आदि के परिणमन के काल में जिनका योग उपयोग उन पदार्थों से जुड़ा हुआ है, तो योग उपयोग के कर्ता होते हैं। परलक्षी योग उपयोग है तो अपने योग उपयोग के ही करता है। स्वलक्षी योग उपयोग है तो भी अपने योग उपयोग के ही करता है। परलक्षी योग उपयोग के कर्तापने में दुख है, संकट है, आकुलता है। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि परलक्षी उपयोग भी, परलक्षी माने परमेष्ठनिष्ठ बुद्धि करने वाला उपयोग भी, भले ही ऐसे उपयोग का करता है तो भी जो सविकार चैतन्य परिणाम है, मोहराग द्वेष आदि परिणाम है, उनसे मैला हुआ उपयोग का करता जो जीव है वो अज्ञानी, दुखी है। इसलिए परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले इष्ट बुद्धि का भी भेद विज्ञान के बल से भाव करके और पूर्ण सुखी होना योग्य है। इतनी चर्चा हमारी हुई थी। 151 नंबर पेज से आगे हमको देखना है गुरुदेव श्री की जो टिप्पणियां हैं या उनका प्रवचन सार के आधार पर उन्होंने जो प्रवचन रत्नाकर ग्रंथ में जो उनके प्रवचनों का संकलन है, उसको यहाँ डॉक्टर साहब ने कोट किया है। बहुत गुरुदेव श्री की तो लोक भाषा है, माने जनता की भाषा, सामान्य जन जिस भाषा को समझ सकें उस भाषा में इस विषय को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। आप में से कौन पढ़ेगा आगे? आराधना दीदी। पढ़ेंगे? कोई बात नहीं तो और को मैं बोलूं? चलिए लता जी आप पढ़िए। आध्यात्मिक सतगुरु श्री कांची स्वामी ने अत्यंत सहृदयता से इस विषय को स्पष्ट किया है। अतः इस विषय में स्वयं टिप्पणी लिखने की अपेक्षा उनके स्पष्टीकरण को प्रस्तुत कर देना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। जो इस प्रकार, यह गाथा सूक्ष्म है, इसमें मूल मुद्दे की बात है। घट पट मकान वस्त्र बर्तन आदि पर द्रव्य रूप कर्म है तथा नए ज्ञानावरण आदि जो जड़ कर्म बनते हैं वे भी पर द्रव्य स्वरूप कर्म है। आत्मा उनका व्यापक भाव से करता नहीं है। कारखाने में कपड़े का धागा बनता है अथवा पेट्रोल तेल वगैरह को साफ करने की क्रिया होती है, ये सब पर द्रव्य के कार्य है। कारखाने के कारीगर तथा कारखाने के मालिक उस कार्य के करता नहीं है। पर द्रव्य स्वरूप जड़ का परिणाम व्याप तथा पिताजी थोड़ा डिस्टर्बेंस भी आ रहा है आपका, शायद कुछ डिस्टर्ब है माइंड। एक पैराग्राफ हम देख लेते हैं। गुरुदेव सिंह ने बहुत माने लोग व्यवहारिक, जैसे कोई कारखाना चलता है तो
जगत में यही कहा जाता है फलाने फलाने सेठ का कारखाना है, कारखाना वो सेठ चलाता है, लेकिन वास्तव में वो सेठ तो कभी आता भी नहीं कारखाने, लेकिन उसका योग उपयोग जुड़ा हुआ है तो उसको हम कर्ता कह देते हैं। वास्तव में कारखाने में काम करने वाले कारीगर जो हमको काम करते हुए भी दिखाई देते हैं, वो भी कार्य रूप परिणमित नहीं होते हैं, वो उनका योग उपयोग ही जुड़ा हुआ है। इसलिए जो भी काम चलता है कारखाने, पेट्रोल तेल वगैरह का जो भी फिल्टरिंग होती हो या कपड़े का धागा बनता हो, जो गुजरात के प्रचलित व्यापार हैं, जो गांव-गांव में फैले हुए व्यापार हैं, उनका उल्लेख किया है। तो वास्तव में इसमें ना तो वो कारीगर करता है और ना सेठ करता है, उनका मालिक भी करता नहीं है, वो अपने योग उपयोग का ही करता है, अपनी मान्यता का ही करता है। जो पुद्गल द्रव्य रूप परिणमित पदार्थ है वो स्वयं अपनी योग्यता से ही परिणमित होते हैं, इसलिए उनको कार्य का कर्ता कहना युक्ति युक्त नहीं। ये बात यहाँ पर गुरुदेव श्री ने सरल पैराग्राफ में कही। मैंने इसलिए भी रोका, थोड़ा आवाज भी डिस्टर्ब था। आगे कौन पढ़ेगा? अनम्यूट करिए इसको भी पढ़ना। हाँ किरण जी, विधि सर पढ़िए। जी सर। जी सर, आवाज ठीक आ रही है? हाँ हाँ ठीक है। यहाँ से पढ़ना है, परद्रव्य रूप जड़ का हाँ। पढ़ना। जी सर। परद्रव्य स्वरूप जड़ का परिणाम व्याप्त तथा आत्मा परिणामी व्यापक ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परद्रव्य की पर्याय आत्मा का व्यापक नहीं हो सकती। यदि परद्रव्य स्वरूप कर्म आत्मा का व्याप हो व आत्मा उसका व्यापक कर्ता हो जाए तो आत्मा परद्रव्य की क्रिया में तन्मय हो जाएगा, किंतु आत्मा तन्मय नहीं होता। इसलिए पर के कार्यों का आत्मा व्यापक भाव से करता नहीं है। गजब बात है। अपने आत्मा के सिवाय जितने भी अनंत पर द्रव्य हैं, उन प्रत्येक में प्रति समय जो जो पर्याय होती हैं, उन पर्यायों को कर्म या कार्य कहा जाता है। उस कार्य को यदि आत्मा करे तो उसमें तन्मय होने का प्रसंग प्राप्त होगा, परंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए है सिद्ध हुआ कि व्यापक भाव से आत्मा परद्रव्य के कार्य का कर्ता नहीं है। आत्मा का परद्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। परद्रव्य में जो कार्य हुआ वह नैमित्तिक तथा उस आत्मा उसका निमित्त करता, ऐसा कोई कहे तो है भी ठीक नहीं है। पर का कार्य तो उस काल में उसके उपादान से हुआ है। आत्म द्रव्य उस पर के कार्य का निमित्त करता भी नहीं है। अरे भाई, आत्मा को पर के कार्य का कर्ता मानना तो मिथ्या दर्शन है, मूर्खता है। पर का कर्ता तो आत्मा है ही नहीं, किंतु पर द्रव्य के तत्समय में अपने क्रमबद्ध होते हुए परिरमण का निमित्त करता भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो उसे नित्य कर्तृत्व का प्रसंग प्राप्त होगा। यदि परद्रव्य के कार्य का निमित्त करता आत्मा हो गए तो जहाँ जहाँ परद्रव्य से कार्य होगा वहाँ वहाँ आत्मा को उपस्थित रहने का प्रसंग प्राप्त होगा, तथा नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आने पर परद्रव्य की क्रिया के काल में नित्य उपस्थित होने पर राग से भिन्न होकर भेद ज्ञान प्रकट करने का अवसर ही नहीं रहेगा। हाँ बस यहाँ तक ये गुरुदेव श्री के जो प्रवचन का अंश दिया हुआ है, अभी आगे भी है। एक शब्द में थोड़ा यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, तन्मय का। तन्मय का वैसे सामान्य जो लोक में प्रचलित अर्थ है, हम समझते हैं लीन होना, किसी काम में लीन हो जाना। जैसे कोई बच्चा है टीवी देख रहा है तो टीवी में तन्मय हो गया, तन्मय टीवी में ही तल्लीन हो गया, माने वो उसका पूरा ध्यान वहीं लगा हुआ है, योग उपयोग लगा हुआ है। लेकिन यह तन्मय का अर्थ वो वाला तन्मय नहीं है यहाँ पे, कि उसमें खो गया। यहाँ तन्मय का मतलब है उस द्रव्य रूप हो जाना, जिस द्रव्य का कर्ता बनने का ये दावा करता है। यानी
कुम्हार ये कहता है कि मैं घड़े का करता हूँ, तो उसको घड़ा, उसका घड़ा बन जाना ही उसकी तन्मयता है ना। मिट्टी और घड़ा बन जाना कुम्हार का, इसको कहते हैं तत्वमय, यानी घड़ा और मिट्टी रूप हो गया कुम्हार। कुम्हार का अस्तित्व तो नहीं रहा और वो घड़े मिट्टी रूपी हो गया, इसको बोलते तन्मय होना। हमको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे तन्मय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो तन्मय होकर के नहीं बनाएगा तो घड़ा कैसे बनेगा, इधर उधर ध्यान देगा तो घड़ा कैसे बनेगा। जुलाहा भी अगर वो कपड़ा बना रहा है तो उसको वहाँ एकाग्रता करनी पड़ेगी, योग उपयोग लगाना पड़ेगा। तो यह तन्मय में अर्थ ये नहीं है कि वो उस पर ध्यान देता है, उसको तो योग उपयोग कहा है। उसकी जो एकाग्रता है या इच्छा रूप है या उसके साथ में जुड़ाव है, उसको यहाँ पे योग उपयोग कहा है। और तन्मय का मतलब होता है अन्य द्रव्य रूप ही हो जाना, अपनी सत्ता को गवा करके पर द्रव्य रूप ही हो जाना। ये वैसे किस्से के समान है, आपने सुना होगा बचपन में कभी, कि जैसे कोई व्यक्ति था, उसने वरदान, उसको वरदान मिला, माने कोई देवी देवता कोई प्रसन्न हो गए होंगे, उन्होंने उसको क्या वरदान दिया कि तुम जो चीज छुओगे वो चीज सोने की हो जाएगी। सुना है ना। तो उसने खुद को ही छू लिया, जी सर। खुद को ही छू लिया है ना ख्याल में, तो क्या हुआ, खुद सोने का हो गया, माने स्वयं का अस्तित्व नष्ट हो गया। पर द्रव्य के कर्तापने को यदि वस्तु स्थिति माना जाए, यथार्थ माना जाए, सच्चा माना जाए, तो स्वयं के अस्तित्व के लोप का प्रसंग आता है। किसी भी द्रव्य का लोप इस विश्व में कभी होता नहीं है, इसलिए कोई द्रव्य अन्य द्रव्य में तन्मय नहीं होता है, उनमें तन्मयता नहीं है, उनमें तादात्म्य नहीं है, उनमें व्यापकपना नहीं है। और इस प्रकार का आधार न होने से उनके बीच में कर्ता कर्मपना भी नहीं हो सकता। इसलिए जो क्लास हुई थी उसमें एक बिंदु के ऊपर और हमने चर्चा की थी कि वास्तव में तो द्रव्य भी, क्योंकि कार्य क्या है, कोई भी कार्य हुआ है, घटना हुई है, वो तो पर्याय है। उस पर्याय में पर द्रव्य निमित्त होता है क्या, तो यहाँ पे ये बिंदु भी बड़ा सूक्ष्मता से कहा कि द्रव्य निमित्त नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य तो त्रिकाल रहता है। यदि त्रिकाल द्रव्य को निमित्त माना जाए तो त्रिकाल मतलब प्रति समय कार्य उत्पन्न होता रहेगा। इसलिए उस द्रव्य की पर्याय, माने कुम्हार घड़े का करता तब है जब उसका योग उपयोग घड़े के साथ जुड़ा हुआ है, तब वो कुम्हार का योग उपयोग उस घड़े के निर्माण में निमित्त कहा जा सकता है। कुम्हार तो वहां भी निमित्त नहीं है। ये बिंदु पे हम चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षा में भी, इसलिए मैं और डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। आगे इसको रीड करते हैं और आपके जो भी प्रश्न है उनको भी हम एक साथ चर्चा कर लेंगे। प्रीति जी पढ़िए आगे। जी सर। इस 100वीं गाथा में परिपूर्ण स्वतंत्रता की बात कही है। हाँ, दिगंबर संतों ने गजब काम किया है। ये कहते हैं कि इस शास्त्र में के अक्षर लिखने रूप जो पर्याय हुई, मैं उनका कर्ता नहीं हूँ, तथा इस पर्याय के काल में हमारा आत्मद्रव्य उसका निमित्त कर्ता भी नहीं है। यदि हमारा द्रव्य उसमें निमित्त हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा, तथा पर के कार्य में नित्य ही निमित्त रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा। निमित्त से कार्य होता है, यह बात तो रही ही नहीं, किंतु पर के कार्य में आत्मा निमित्त होता है, यह बात भी नहीं रही। मत अज्ञानी के राग व योग के भाव को कार्य काल में निमित्त कर्ता कहा जाता है, क्योंकि अज्ञानी अपने राग व योग का करता है। यह गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात 3 लोक के नाथ केवली भगवान की द्रव्य ध्वनि में कही गई है, तथा भगवान से सिद्ध हुई बात है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करे ऐसा त्रिकाल में है ही नहीं, तथा आत्म द्रव्य पर के कार्य में निमित्त करता भी नहीं है। यह बात यहाँ सिद्ध की है। यहाँ प्रश्न होता है कि फिर उस परद्रव्य के कार्य का निमित्त करता कौन है। उससे कहते हैं कि जिसे अपने अंदर विराजमान भगवान ज्ञायक चेतन मूर्ति की खबर नहीं है,
वह चेतन मूर्ति जिसकी दृष्टि में नहीं आया, ऐसे अज्ञानी का योग व उपयोग अर्थात इच्छा रूप राग पर द्रव्य स्वरूप कर्म का निमित्त कर्ता कहा जाता है। धर्मी समदृष्टि जीव योग व राग परिणाम का कर्ता नहीं है। इस कारण धर्मात्मा पर द्रव्य के कार्य काल में उसका निमित्त कर्ता भी नहीं है। ज्ञानी राग व योग का कर्ता नहीं है। ज्ञानी आत्मा ज्ञान परिणाम को करता है। ऐसा कहना भी भेद कथन होने से उपचार है। तो फिर पर के कर्ता की व निमित्त की तो बात ही कहाँ रही, वहां तो उपचार भी नहीं बनता। हाँ बस। जीव योग के कंपन का। हाँ प्रीति जी, ये जो थोड़ी चर्चा आई है इसको अपन 2-3 स्टेप में देखें। स्टेप क्या है? एक तो अज्ञानी जीव है, एक ज्ञानी जीव है। अज्ञानी जीव क्या मानता है कि मैं मोहराग द्वेष परिणामों का मेरे हैं, माने मैं मेरा ही स्वरूप है। रागादि प्रगट जे दुख देन ते नहीं को सेवत गिनत चैन, माने उनका कर्ता भोक्ता बन के रहता है और यहीं तक सीमित नहीं रहता। वो परद्रव्य का भी अपने आप को कर्ता भोक्ता समझता है। यानी मैंने शुभ भाव किया तो कर्म का बंधन हुआ, लड्डू खाया तो मजा आया। ये सारे के सारे मिथ्या कल्पनाएं, भ्रम अज्ञानी जीव को निरंतर बने रहते हैं। यानी अज्ञानी जीव को 2 लेयर हैं कर्तापने के। एक लेयर तो अपने विकार भावों का और दूसरा लेयर है परद्रव्यों की कर्तापने का। अब इसका अगर अपन विश्लेषण करें तो परद्रव्य का कर्ता तो अज्ञानी ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परद्रव्य के कर्तापने में प्रसंग आ जाएगा तन्मयता का, तद्रूप होने का। तो अज्ञानी कभी ज्ञानावर्णादि पुद्गल कर्म रूप नहीं हुआ, अज्ञानी भी जीव ही रहा है। संसारिणो मुक्ताश्चर्य जो भेद प्रभेद हैं जीवों के, तो वो कभी स्पर्श रस गंध वर्ण वाली श्रेणी में गया नहीं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। इसलिए अज्ञानी जीव परद्रव्य का कर्ता तो है ही। अपने होने वाले मोह राग द्वेष परिणाम उसके उपयोग के ही सविकार चैतन्य परिणाम है, तो मोह राग द्वेष मिश्रित उपयोग का करता है। ठीक है, ये अज्ञानी की स्थिति है। अब ज्ञानी का अगर विश्लेषण देखें तो ज्ञानी पर का करता है क्या? तो जब अज्ञानी करता नहीं है पर का, तो अपन ज्ञानी को करता कैसे कह सकते हैं? अच्छा, पर का करता नहीं है तो मोह राग द्वेष परिणामों का, तो मोह राग द्वेष परिणामों को अपना स्वरूप ही नहीं मानता है, उनके साथ तन्मय ही नहीं है। इसलिए उसको उस जाति के अज्ञान भाव है ही नहीं। जो भाव की सत्ता ही नहीं है ज्ञानी को, उस भाव का कर्ता कैसे होगा, है ना क्या? और जो अस्थिरता जन्य राग द्वेष आदि परिणाम है, उनको भी विकार जानते हैं, कमजोरी जानते हैं, अपना स्वभाव नहीं जानते। जैसे किसी को बुखार के कारण कमजोरी आ गई है तो ये नहीं कहता मैं कमजोर हूँ। तो कहे यार तुम तो बहुत कमजोर हो, तुमसे तो ठीक से चला भी नहीं। बोले मैं कमजोर नहीं, मैं तो बहुत मजबूत हूँ, लेकिन ये बुखार है ना, इसका थोड़ा असर चल रहा है, इसका थोड़ा प्रभाव चल रहा है, इसलिए थोड़ा ऐसी तबीयत सी लगती है। माने वो उस कमजोरी को अपना भाग नहीं मानता। ऐसे ही ज्ञानी जीव परद्रव्य का तो करता है ही नहीं, है ही नहीं माने मानता ही नहीं है, सवाल ही नहीं है मानने का, है भी नहीं और मानता भी। लेकिन मोहराग द्वेष परिणाम जो हो रहे हैं कमजोरी के कारण, उन परिणामों में भी तन्मय नहीं है, माने उनका भी करता है। जब मोहराग द्वेष परिणामों को करता नहीं तो परद्रव्य का करता अपने आप को कैसे मानेगा है? तो वहां तो उपचार से भी करता नहीं कहा जा सकता है। इस बात को थोड़ा 2-3 वाक्यों में कहा गया। हाँ, अब जो दूसरी प्रीति जी हैं उन्होंने भी ऑन किया था माइक, वो पढ़े आगे का, पढ़िए। जी सर। धर्मी सम्यक दृष्टि, ये हो गया सर। हाँ, जीव योग के कंपन का, जीव योग के कंपन का तथा राग युक्त उपयोग का तो कदाचित अर्थात अज्ञान भाव से करता है भी, परंतु पर का कार्य जो उस काल में होता है उसका करता तो अज्ञानी भी कदापि नहीं है। योग व राग का कदाचित करता है, ऐसा जो कहा है उसका कारण यह है कि अज्ञान सदा नहीं रहता। जब तक अज्ञान है तब तक राग व योग का करता है, तथा उस राग व योग को पर के कार्य का निमित्त कर्ता कहा जाता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं लेना कि निमित्त पर के कार्य का वास्तव में करता है।
भाई, जगत के कार्य मुझसे होते हैं ऐसा अज्ञानी मानता है, किंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। मात्र अज्ञानी को राग व योग का कर्ता कहा जाता है, बस इससे अधिक कुछ नहीं है। अहो, यह तो थोड़े में ही सब कुछ कह दिया है। ये राग देश एवं विषय वासना के जो परिणाम होते हैं, अज्ञानी उनका कर्ता है, किंतु विषय भोग के काल में शरीर की जो क्रिया हुई, उन परमाणुओं का कार्य है, जीव उनका कर्ता नहीं है। परमाणु के उस कार्यकाल में जीव द्रव्य निमित्त भी नहीं है। यदि जीव द्रव्य निमित्त हो तो नित्य कर्तृत्व का प्रसंग आएगा और अज्ञान का कभी नाश ही नहीं होगा। अतः अज्ञानी जो कि अपने तत्संबंधी योग व राग का करता है, उसके उस योग व राग को उस भोग रूप जड़ की क्रिया का निमित्त कर्ता कहा जाता है। अज्ञानी जीव अपने योग व राग का करता है, अतः उसका योग व राग पर द्रव्य के कार्य का निमित्त कर्ता कहा जाता है। कोई सम्यक दृष्टि कुम्हार उपस्थित हो, अतः घड़ा बनाने की क्रिया हो, हाँ घड़ा तो मिट्टी से बना है, कुम्हार के राग से या कुम्हार की आत्म द्रव्य से घड़ा नहीं बना। घड़ा बनने की क्रिया व तत्संबंधी जो राग हुआ, उसका संकेती कुम्हार करता नहीं है, वह तो मात्र ज्ञाता ही है। वहाँ घड़े का तथा राग का जो ज्ञान हुआ, वह स्वयं से हुआ है, तथा घड़ा व राग उनमें निमित्त मात्र है, निमित्त है, इस कारण उसका ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। आहा, घड़ा बनने की क्रिया तथा तत्संबंधी जो राग हुआ, वह ज्ञानी का कार्य नहीं है। भाई, यह बहुत सूक्ष्म बात है। आचार्य देव ने कर्ता की व्याख्या बहुत स्पष्ट रूप से की है। परद्रव्य का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, तथा परद्रव्य का कर्ता तो आत्मा भी नहीं है। परद्रव्य का परिणाम पर से होता है, उसका तू कर्ता नहीं है, और तेरा आत्मा उसमें निमित्त भी नहीं है। उस कार्यकाल में राग का जो कर्ता होता है, उस अज्ञानी के राग व योग को उसका कर्ता कहा जाता है। आत्मा योग व उपयोग का तो कर्ता कदाचित किसी अपेक्षा से हो भी जाए, परंतु पर द्रव्य स्वरूप कर्म का कर्ता तो कदाचित भी निमित्त रूप से भी नहीं होता। पर के कर्तृत्व के अभिमान से ग्रस्त और करने धरने के विकल्पों में उलझे रहने वाले जगत को उक्त परम सत्य को गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए। न केवल समझने का ही प्रयास करना चाहिए, अपितु तदनुसार जीवन को ढालने का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय। यहाँ पे संकेती कुम्हार एक शब्द आया गुरुदेव श्री के प्रवचनों के अंश में। संकेती कुम्हार है और ग्रस्त है, परिवार है, भरण पोषण के लिए घड़े आदि का निर्माण करता है, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं। कुम्हार को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, चंडाल को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, फ्रेंच को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। और वो कुम्हार को जो घड़े कार्य में संलग्न रहता है वो भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि कोई ऐसा सम्यक दृष्टि कुम्हार होगा तो उसकी दृष्टि क्या होगी। सर्व का करता रहते हुए भी अपना वर्तमान की जो अस्थिरता जन्य राग है, उस राग के कारण इस प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता को पहचानता है, इसलिए निराकुल है, सुखी है। सर, हाँ जी, किसी का वो माइक ऑन है, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। कर देता हूँ। ख्याल में तो सम्यक दृष्टि जीव जो हैं उनको किसी भी प्रकार का बोझा नहीं, क्योंकि वास्तव में दुख कहाँ है। पूरा हमने जो 100 गाथा 69 से पढ़ा यहाँ तक, सबसे बड़ा दुख हमारा यदि हम खुद पहचानने का प्रयास करें, जैसे छेड़ाला की पहली डाल हम पढ़ते हैं तो लगता है कि इसके कारण दुख है, ये क्रियंच गति के कारण दुख है, एक इंद्रिय पने के कारण दुख है, 2 इंद्रिय पने के कारण दुख है, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय पने के कारण दुख है, या 4 गतियों के कारण दुख है, 4 गतियों के संयोगों के कारण दुख है। ये सारे हमको दुख के कारण भाषित होते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि कोई भी इनमें से तुम्हारे दुख का कारण नहीं। क्यों? क्योंकि इनका बीच में तुम्हारे साथ कोई संबंध ही नहीं। नरक भूमि से जीव का कोई संबंध ही नहीं है, तो नरक भूमि जीव को कैसे दुखी कर सकती है। स्वर्ग के विषय भोगों के साथ जीव का बिल्कुल अत्यंत भाव
है दोनों के बीच में, तो वो परस्पर एक दूसरे को सुखी दुखी कैसे कर सकते हैं? लेकिन इसकी मान्यता है जो इसको सुखी दुखी करती है। माने पर द्रव्य में तो अनादिकाल से आज तक कुछ करने का कुछ स्कोप ही नहीं है, अवसर ही नहीं है, इसके दायरे में ही नहीं है कि परद्रव्य में कुछ कर सकते। लेकिन परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले मोह राग द्वेष परिणाम है, और वो कब उत्पन्न होते हैं कि जब तक परद्रव्य का कर्ता नहीं हो जाता है, परद्रव्य और स्वद्रव्य का स्वरूप नहीं जान लेता है, उनकी स्वतंत्रता, उनका पृथकत्व, उनके अपने स्वतंत्र गुण पर्यायों को जब तक नहीं जान लेता है, तब तक ये अज्ञान भाव बना रहता है कि मैं इनका करता हूँ, मेरे कारण है। हमारे जीवन में भी दुख है तो क्या, या तो बाहर की किसी चीज को देखते हैं, उसके लक्ष्य से दुख होता है, तो बाहर का होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, प्रत्येक द्रव्य है, उनके गुण स्वतंत्र हैं, उनकी पर्याय स्वतंत्र है, वो अपने अपने कार्य में रहते, कोई किसी को कुछ करता नहीं है। इसलिए परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाला, उनमें कुछ बदलने फेरफार करने का परिणाम आता है तो खोटा परिणाम। इसलिए परद्रव्य की पहचान करो, उसके स्वरूप की पहचान करो। तो और दूसरा क्या है कि अब उस परद्रव्य को देख करके जो हमारे अंदर जो इम्प्रेशंस हुए हैं, हमारे अंदर जो प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं, राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ, ये वस्तु रूप से कहीं नहीं है, ना तो ये पुद्गल द्रव्य है ना जीव द्रव्य है, ये हमने क्रिएट किए हैं। हम भी क्रिएटर है ना, संसार का क्रिएटर कौन है? प्रत्येक जीव अपने संसार का क्रिएटर है, अपने संसार का डिस्ट्रॉयर है। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं है। वो संसार कहाँ बनाता है कि वो अपने भ्रम में बनाता है, कल्पना में बनाता है, से चिल्ली की तरह विचार करता रहता है और अपना संसार खड़ा कर लेता है। आचार्य देव ये कहते हैं कि अज्ञानी जीव ऐसा भ्रम जनित विश्व अपने श्रद्धा ज्ञान में खड़ा करता है, और वो दुख रूप है, माने उसमें काल्पनिकता है, काल्पनिकताएं हैं, अप्रत्याशाएं हैं, भय हैं, अनेक अनेक प्रकार के, कहना चाहिए कि नेगेटिव टाइप की चीजें ही हैं इसके भ्रम में, इसके जो कल्पना है परिकल्पना में, और उस परिकल्पना का ये करता है। यही संसार है। वास्तव में संसार क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ही संसार है। संसार मार्ग कहो, संसार कहो, यही है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से द्रव्य में पाए जाते हैं? तो ना तो जीव द्रव्य के स्वरूप है ना पुद्गल द्रव्य के स्वरूप। ये जीव का भ्रम है। जब परद्रव्य ज्ञान में झलकता है तो उसमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करने की जो कल्पना जागृत होती है, मिथ्या दर्शन रूप या मिथ्या चारित्र रूप, ये जीव का स्वयं का विश्व है। अज्ञानी जीव इस विश्व का या इन परिकल्पनाओं का, इस अज्ञान भावों का, अविरति का, मिथ्यात्व का कर्ता स्वयं है। ये कब बंद होंगे? जब भेद विज्ञान कर लेगा तो ये बंद नहीं होंगे। जब भेद विज्ञान कर लेगा तो उत्पन्न नहीं होंगे, और उत्पन्न नहीं होंगे तो अज्ञानी नहीं रहेगा, ज्ञानी हो जाएगा, तो अकर्ता हो जाएगा। कसाय का भी अकर्ता हो जाएगा, परद्रव्य का तो अकर्ता है ही, कसाय आदि का भी अकर्ता हो जाएगा। ये बहुत गहरा सूक्ष्म वस्तु व्यवस्था का दर्शन कराया गया है। ये कोई पुस्तक में लिखी हुई बात मात्र नहीं। आप व्यवहारिक लोक में भी एक एक द्रव्य का यदि विचार करेंगे इस द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में या ये कर्ता कर्म के संदर्भ में, तो यही सिद्ध होगा कि हर द्रव्य स्वतंत्र है, अपने स्वभावगत योग्यताओं के अनुसार परिणमित होता है। जो इनमें मिथ्या कल्पनाएं खड़ी करता है वो अपनी मिथ्या कल्पनाओं के कारण स्वयं दुखी है, पर द्रव्य ने कभी भी इसे दुखी किया नहीं है। पर द्रव्य इसको दुखी कर सकता नहीं है, और पर द्रव्य कभी भी इसको दुखी करेगा नहीं। ये अपने कल्पना लोक में ही दुख का साम्राज्य खड़ा करके जी रहा है। ये सारांश है। अब इसको अपन थोड़ा और शास्त्रीय भाषा में कहें तो जब पर द्रव्य के संबंध में कर्ता कर्म की भ्रांति मिट जाएगी तो अज्ञान भाव चला जाएगा। अज्ञान भाव नहीं रहेगा तो अज्ञान का आश्रव कैसे होगा? यानी ज्ञान से आश्रव का निरोध होता है। वेद विज्ञान से प्राणम पच्चक्षाणम, ये बात यहाँ सिद्ध होती है। इसलिए आचार्य देव ने ये सिद्ध किया, स्वद्रव्य परद्रव्य इनके बीच में द्रव्य गुण पर्याय और परद्रव्य के लक्ष्य होने वाले भाव,
उनमें कर्तापने का भाव, उनके लग से होने वाला योग उपयोग, मैंने अनेक विवक्षाओं से इस बात को स्पष्ट किया है कि ज्ञानी अज्ञानी कोई भी जीव हो, वो किसी भी प्रकार, किसी भी अन्य द्रव्य का करता है। एक जीव अन्य जीव का करता नहीं, एक जीव अन्य पुद्गल का करता नहीं, जीव धर्म का करता नहीं, अधर्म का करता नहीं, आकाश का करता नहीं। और जब तक कर्ता मानता है तब तक दुखी, उल्टी मान्यता हो जाती है। उस उल्टी मान्यता को मिथ्या दर्शन कहते हैं, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहते हैं। छड़ला के पहले ढाल में बताए हैं, वो दुख के कारण नहीं बताए। दुख का कारण तो बताया दूसरी ढाल के पहले छंद में। ऐसे मिथ्या द्रव्य ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुनते न संक्षेप कहूँ बखान। वास्तव में 6 ढाला तो दूसरी ढाल से शुरू होती है, पहली ढाल में तो कुछ नहीं है। पहली ढाल में तो जैसे बच्चे कौतूहल में रहते हैं ना, कौतूहल दिखाया है चारों गतियों का। हाँ ऐसा हुआ, मैं कभी ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बहुत दुख का कारण है, मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे फ्रेंच में नहीं होना है, मुझे मनुष्य पर्याय भी नहीं चाहिए, मुझे देवगति में भी नहीं जाना है। ऐसा उन कभी इनने मुझे दुख किया है। लेकिन दूसरी ढाल की पहले ही छंद में जब कहते हैं पंडित दौलत राम जी की ये वास्तव में दुख के कारण नहीं, दुख का कारण तो अंदर में ही छिपा बैठा है। कहते ना शत्रु तो अंदर ही बैठा हुआ है, हम उसको पहचानते नहीं। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहो, अज्ञान अविरति, मिथ्यात्व कहो, अज्ञान भाव कहो, ये एक ही प्रकार के जीव के विभाव परिणामों के अनेक नाम हैं। और जब तक ये हैं तब तक मैं दुखी हूँ। और ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तब तक दूर नहीं होंगे जब तक द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में मिथ्या श्रद्धा नहीं जाएगा, द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में मिथ्या ज्ञान का लोप नहीं होगा, अभाव नहीं होगा है। और द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में जो गलत प्रवर्तन है, जब भी दुखी होता है तो हमेशा किसी न किसी पर द्रव्य की परिकल्पना करने लगता है। ये मिथ्या चारित्र ये दुख का कारण है। यथार्थ वस्तु का स्वरूप समझने से ही ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का अभाव संभव है। इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। वो ज्ञान आचार्य देव ने इन गाथाओं के माध्यम से दिया। यहाँ पर अपना ये विषय पूरा हो रहा है। कोई प्रश्न इसके संदर्भ में तो सादर आमंत्रित है, बोलिए। सर एक शब्द आया नित्य कर्तृत्व, वो समझ में नहीं आ रहा। हाँ, नित्य कर्तृत्व माने जैसे कुम्हार है, कुम्हार घड़े का निमित्त करता, निमित्त है, निमित्त करता शब्द का प्रयोग किया है, निमित्त है अपन कहें तो कुम्हार निमित्त है या कुम्हार का योग उपयोग निमित्त। योग उपयोग का कुम्हार के ऊपर उपचार करके कह देते हैं कि कुम्हार निमित्त है। वास्तव में यदि कुम्हार ही निमित्त होगा तो निमित्त भी कार्य में अन्वय है, मैं निमित्त होने पर कार्य ना हो ऐसा संभव ही नहीं। तो कुम्हार किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्थिति में हो, यदि कुम्हार नाम का द्रव्य माने जैसे जीव द्रव्य है, वहां पर कुम्हार द्रव्य के स्थान पे रखा गया। तो कुम्हार यदि निमित्त है तो कुम्हार तो 24 घंटे 12 महीने है, तो कंटिन्यू घड़े का उत्पन्न होते रहने चाहिए, घड़े रूप कार्य होते रहना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं देखा जाता है। तो घड़ा रूप कार्य कब उत्पन्न होता है? जब कुम्हार का योग उपयोग माने कुम्हार की इच्छा, कुम्हार का विचार, कुम्हार का उस जाति का राग रूप जब कुम्हार परिणमित होता है तभी घड़े आदि की उत्पत्ति होती है। तो कुम्हार की पर्याय उसमें निमित्त है, कुम्हार नाम का द्रव्य उसमें निमित्त नहीं। यदि कुम्हार को निमित्त माना जाएगा तो निरंतर घड़े की उत्पत्ति होना माने नित्य निमित्त कर्तृत्व का प्रसंग प्राप्त होगा, ये उसका मतलब है। आया ख्याल में प्रीति जी? जी सर। हाँ ठीक है, ये विषय अपना यहाँ पूरा हो रहा है। और भी कोई प्रश्न आपको हो, आप विचार करना, लिख लेना। एक बार 69 से लेकर के 100 गाथा तक एक बार रिवीजन कर लेना, पढ़ भी लेना। विषय अपना यहाँ पे पूरा हुआ है। और आगे की भी जो गाथाएं हैं 144 नंबर तक, 43 से 44 नंबर तक की गाथाएं, आगे 43-44 गाथाएं और भी हैं, उनको भी आप एक बार शॉर्ट में जरूर रीडिंग कर लेना, क्योंकि कंटिन्यूशन में आपको वो विषय ख्याल में आ जाएगा।
वैसे तो 100 गाथा तक कर्ता कर्म अधिकार का जो मूल भाव है वो स्पष्ट हो गया है। आगे उसी को और प्रकारों से प्रस्तुत किया है आचार्य देव ने। ऐसा नहीं है कि अनावश्यक है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक गाथा का एक एक शब्द अति महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम की मर्यादा के अनुसार विषय रखा गया है और विषय भी अपने को पढ़ने हैं इस अपेक्षा से। तो समय सार को आप एक बार कर्ता कर्म अधिकार को कम से कम पूरा एक अवलोकन कर लेना, 69 नंबर से 144 नंबर तक या 143 ऐसा वहां तक आप अवलोकन कर लेना। यदि कहीं कोई प्रश्न हो, आगे तक का भी मैं बात कर रहा हूँ, यहीं तक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप जरूर पूछ लेना, उसकी भी अपन चर्चा कर लेंगे कल परसों। अभी क्लास में अभी प्रवचन साहब तुरंत शुरू नहीं करेंगे, जब ये विषय अपना अच्छे से हो जाएगा उसके बाद अपन फिर प्रवचन साहब ग्रंथ प्रारंभ करेंगे। 20 गाथाएं हैं, बहुत अधिक नहीं है, सर्वांग सिद्धि आदि का विषय है। ठीक है, आज समय हो गया है, विराम लेते हैं, दिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को बांधना सतवारे, बांधना सतवारे।